वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर सोहेल। आज की वीडियो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होने लगी है यार। इस वीडियो की हमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी आई है और मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है मंदिर के वो जगन्नाथ मंदिर के वो रहस्य जो तमाम कोशिशों के बाद भी अनसुलझे हैं, जगन्नाथ टेम्पल पुरी। मतलब आज हम ये वीडियो है जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, जो कि इंडिया में हिंदूज के लिए, पूरी दुनिया में हिंदूज के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टेम्पल है। बिल्कुल। हाँ भाई, बिल्कुल। जो पुरी में, उड़ीसा में है ना भाई। उड़ीसा में। हाँ, तो यार इसके बारे में हमें काफी लोग बोल रहे थे, तो आज उनके रहस्य हम देखेंगे कि मतलब कौन से अनसुलझे रहस्य हैं। तो इंडी लिंक्स न्यूज का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से देखते हैं भाई कैसे वो हैं। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये है भाई, भाई कितना पुराना ये, मतलब एक बहुत ही पुराना मंदिर है। बहुत पुराना है, लग भी रहा है ना। हाँ, पता नहीं कितने सौ साल पुराना होगा। जो रहस्यों से भरा देश है। इस देश की सभ्यता जितनी पुरानी है, लगभग उतनी ही पुरानी यहाँ के मंदिर हैं। हजारों सालों से देखा भाई, हजारों सालों कई राज अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। ओ भाई, भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई रहस्य वैज्ञानिकों या फिर आम आदमी की चर्चा का विषय ना हो। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे ही मंदिर के रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप लोग चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का बड़ा महत्व माना गया है। द्वारका। आज हम 4 धाम में से एक ओडिशा के समुद्र तट के किनारे बसे पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। 800 साल से भी ज्यादा पुराना इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने के पुराना मंदिर है। देश विदेश से लोग आते हैं। आज हम आपको इस मंदिर से जुड़े ऐसे रोचक रहस्यों की जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सच्चाई के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। अच्छा। मंदिर में नहीं सुनाई देती समुद्र की आवाज। हाँ? और समंदर के पास ही है मंदिर। हाँ, वो बिल्कुल पास है। समुद्र के किनारे पर बसा है। हाँ। लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकलेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज आपको सुनाई देने लगती है। काफी वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दोस्तों, इस पवित्र मंदिर की हर जगह किसी ना किसी रहस्य से जुड़ी हुई है। मंदिर में कभी नहीं होती प्रसाद की कमी। मतलब प्रसाद की कमी नहीं होती। मंदिर में प्रतिदिन चाहे कितने भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आए, मगर प्रसाद की मात्रा कभी घटती नहीं है। वाह यार। हर समय पूरे साल के लिए भंडार भरा रहता है। पूरे साल के लिए। मान्यता पूरे साल है के कि लिए। भगवान जगन्नाथ के प्रताप से यहाँ हजारों लोगों से लेकर लाख लोगों तक को प्रतिदिन भरपेट भोजन खिलाया जा सकता है। प्रतिदिन, चाहे श्रद्धालुओं की संख्या में कितनी भी बढ़ोतरी क्यों ना हो जाए। मंदिर के अंदर मतलब पकाया लेकिन जाने खत्म वाला नहीं होता। प्रसाद कभी कम नहीं होता है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक रहस्य है। दरअसल इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। हाँ? दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है सबसे ऊपर वाला पहले पकता है। बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हजार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद जरूर मिलता है। लाखों लोग। यहाँ की विशाल रसोई में भगवान जगन्नाथ को चढ़ने वाले महाप्रसाद को बनाने के लिए 500 रसोइये लगे रहते हैं, जिनके लिए अलग से 300 सहयोगी काम करते हैं। यानी कि करीब 800 लोग महाप्रसाद तैयार करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर का प्रसाद तभी खत्म होता है जब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ मौजूद माने जाते हैं। अच्छा। पुराने समय से ही यहाँ की सबर जनजाति के आराध्य देव हैं ये।
और ऐसा कहा जाता है किसी वजह से यहाँ भगवान विष्णु का रूप अन्य मंदिरों की अपेक्षा थोड़ा अलग नजर आता है। रोज बदल जाता है मंदिर के शिखर का झंडा। हाँ? हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है मंदिर का झंडा। उल्टी हवा दिशा में, यानी जिस तरफ हवा चल रही होती है दूसरी तरफ उड़ रहा होता है। किसी कैसे शिखर पर possible है? मौजूद झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के कैसे समय भाई? हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और रोज शाम को change धरती होता है से भाई। समुद्र की तरफ। अच्छा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। भारत में सच में किसी यार, मंदिर का काफी ध्वज shocking हर है। दिन नहीं बदला जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर ही एकमात्र मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। डेली हर दिन एक झंडा पुजारी मतलब को चेंज ऊंचे होता है। गुम्बद पर चढ़कर ध्वज बदलना इतना होता ऊपर है। चढ़ के जाता होगा। जगन्नाथ हाँ भाई, मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो कितना मंदिर ऊपर है 18 भाई। सालों के लिए बंद हो जाएगा। 18 मतलब साल। नहीं जगन्नाथ बदला गया मंदिर तो के शिखर 18 पर सालों के लिए एक बंद हो सुदर्शन चक्र जाएगा। लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। वाकई इसी भाई, तरह एक और रहस्य कौन सा ये है मतलब? कि मतलब ये जो मंदिर ऊपर के वो शिखर की चक्कर छाया से लगा हुआ है, हमेशा अच्छा, अच्छा, अदृश्य अच्छा। ही कहीं से भी रहती है। देखो आपकी तरफ मुंह उसे होगा। जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। अभी भी वर्क चल रहा है लगता है। जगन्नाथ मंदिर के खजाने का रहस्य। खजाना? खजाना? क्या मंदिर के नीचे दबा है कोई खजाना? अच्छा। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है ये उतना ही गहरा भी है। सीरियसली? मंदिर का खजाना, जिनमें रुपए पैसे ही नहीं, रत्न और जवाहरात भरे हुए हैं। ओह। ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश के बाद रत्न भंडार कक्ष में 2018 को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों वाली एक टीम ने 34 साल के बाद यहाँ जांच के लिए आई थी। इस घटना के करीब 2 महीने बाद मंदिर के खजाने की चाबी के गायब होने की बात सामने आई थी, जो अब तक नहीं मिली है। खजाना नहीं देखकर मिली। लौटी टीम ने रत्न भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वे रत्न भंडार से जुड़ी कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे। मतलब अंदर उनका बहुत काम कुछ सिर्फ था ढांचे भाई। की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करना आप भी था। कहते हैं इंडियन इस दौरान से खजाने ज्यादा वाले सोना तो संदूक खाली और बंदूक बंदरों में की इंडिया के। इजाजत नहीं। मंदिरों में बिल्कुल। भगवान जगन्नाथ के खजाने की विशालता को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथपुरी के पास ही इमार मठ से एक मजदूर एक चांदी का ईंट चुरा कर ले गया था, और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधी आ गई। क्या हुआ था? जांच में जब इस मठ के एक कमरे को खोला गया तो उसमें से 100 करोड़ से अधिक कीमत की चांदी की ईंटें मिली थी, और इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा चांदी है की ईंटें। कि मंदिर में खजाने का 100 भंडार करोड़ है। की। ओ भाई, 7वीं सदी में हुआ था मंदिर का निर्माण। 7वीं सदी। 3 बार टूट 21वीं चुका है चल रही जगन्नाथ है। मंदिर। 1174 ईस्वी में अनंग भीमदेव ने दोबारा बनवाया था मंदिर। अच्छा, उस टाइम। दरअसल ये पूरा मंदिर ही रहस्यों से घिरा हुआ है। इसके बनने के पीछे भी एक रहस्य जुड़ा बहुत हुआ है। मिस्टीरियस मंदिर है। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में ही भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित करवा दो। मतलब किंग था। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा, लेकिन नील माधव की पूजा सबर कबीले के लोग करते थे। राजा के सेवक ने वहां से मूर्ति चुरा ली थी और राजा को लाकर दे दी थी, लेकिन मूर्ति की चोरी होने से भगवान नील माधव बहुत दुखी थे, इसलिए वो वापस उसी गुफा में चले गए। लेकिन राजा से वादा करके गए कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। तब भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस द्वारका पेड़ के से टुकड़े पुरी को आ तो रहा है। ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर के उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वर वसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। वो जहाँ से सब उस मूर्ति वक्त लेकर आए हैरान थे। रहे जब विश्व वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। क्या बात अब है। बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाखों कोशिश कर ली,
लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। उनकी शर्त मान ली गई, लेकिन एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की रानी खुद को रोक नहीं पाई और रानी के कहने पर राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे ये वाली हैं, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं पड़ी है। देखो भाई, राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। अच्छा, तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में मंदिर में विराजमान हैं। मतलब आज भी तीनों मतलब उधर ही। हाँ उधर ही। ये देखो भाई, फिर मतलब वो इस तरह मूर्तियां थी। इसी के साथ गाइस हुई वीडियो खत्म। यार बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ज्यादा भाई। एक मिस्टीरियस मतलब ये वाकई में मंदिर है और आज भी वो मतलब वो बूढ़ा आदमी गायब था और वो अधूरी मूर्तियां रह गई थी। मतलब उन्होंने बोला था कि किसी ने भी जो है ना अंदर आना नहीं है, तो वो उनकी बीवी जो थी राजा की, वो उससे रहा नहीं गया। जब अंदर गई तो बूढ़ा गायब था और ये तीनों मूर्तियां जो है ना इस तरह, तो फिर वही स्थापित कर दी थी। तो देखो भाई वो है, तो मतलब यार क्या बात है। उसके बाद मिस्ट्री ये थी कि मतलब वो जो भोजन था वो बीच में खत्म नहीं होता था, मतलब और भोजन भाई कितना अच्छा बादाम वाला, पता है काफी मतलब काफी कुछ डाला हुआ था बीच में। यानी चाहे हजारों बंदे हों या लाखों बंदे हों, मतलब आज तक उधर से भोजन खत्म नहीं हुआ। भोजन तब खत्म होगा जब दरवाजे बंद होंगे। यार ये देखो ना, और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे ऊपर वाला जो साथ जो है उस तरह रखते हैं ना, सबसे ऊपर वाला मतलब अजीब था, सारे रखे गए। यार ये बड़ी बात है यार, सच में यार। और वाकई किसी की समझ में ये नहीं आता कि किस तरह होता है, कैसे ऊपर वाला। और झंडा जो है वो उल्टी से मतलब जिस साइड हवा होती है, मतलब हवा उस साइड है तो झंडा इस तरफ होगा, हवा इस तरफ है तो झंडा उस तरफ होगा। और मतलब, समंदर की शोर जो होता है वो अंदर सुनाई नहीं देता, जैसी बाहर निकलो शोर ही शोर। मतलब भाई क्या मतलब बात है यार। और उसके बाद झंडा रोज चेंज किया जाता है, करना करो तो 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। अच्छा, अंदर इतना सोना, मतलब इतना खजाना है कि मतलब एक वो खोला था उसमें 100 करोड़ का था, लेकिन वो मतलब बताया नहीं, फिर उन्होंने फिर नहीं खोला, खाली सोने मतलब की चांदी की ईंटें थी सिर्फ एक कमरे में। और मतलब इस तरह राजा ने बनाया था, ख्वाब में आए, फिर वो गए उन्हीं से, फिर वो उन्हीं से करवाया जो मतलब लकड़ी जो है। हाँ, तो मतलब यार क्या स्टोरी थी इसके पीछे, मतलब यार बहुत मतलब ये शॉकिंग किस्म की मिस्टीरियस मंदिर है। और इसका मैंने एक और सुना था कि इनके ऊपर से प्लेन भी नहीं उड़ता। हाँ, ये भी मैंने सुना था कि मतलब जो जहाज होता है मंदिर के ऊपर से मतलब डायरेक्टली नहीं जा सकता। और जो चक्र था चारों तरफ से एक जैसा लगता मतलब चारों तरफ से वो चक्र भी एक जैसा लगता है। बिल्कुल। तो यार ये काफी शॉकिंग किस्म की एक वीडियो थी और बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। हमने सीरियसली इस तरह का मंदिर, मतलब इस तरह और भी कितने मंदिर इंडिया में ज्यादा, ये मंदिर 800 के 900 साल पुराना, कितनी अपनी अपनी उनकी भी मिस्ट्रीज होंगी जो हमें नहीं आइडिया भाई। बिल्कुल नहीं आइडिया। और इनका कह रहे हैं कि मतलब जितना ऊपर है उतना जमीन के अंदर भी है, मतलब गहरा है। बिल्कुल। और गाइस आप अगर आपने जगन्नाथ टेम्पल आप गए हो तो वो भी हमें बता सकते हैं, इसके बारे में जरूर अपना जो है ना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपने क्या, मतलब आपको क्या महसूस हुआ, कितना मतलब कैसे अंदर से फील आता है, ये हमें आपने मतलब आप कितनी बार जा चुके हैं। ऐसा वाले लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कितनी बार जा चुके हो, कमेंट सेक्शन में आप हमें लाजमी बताना। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।